हेलो बच्चा लोग, गुड इवनिंग बाबू। कैसे हो आप सभी लोग बेटा? मजे में हो बेटा? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो कक्षा 10 यानी 10th क्लास के आप के चल रहे थे बेटा, वही स्टार्ट किए कर रहे हैं इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। जितने भी छार के थे बेटा हो चुके थे। आज बेटा हम वो महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन सीखने वाले हैं ऑक्साइडों के। जितने भी ऑक्साइड के महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन है कक्षा 10 के 10th के क्लास के, उसको हम सीखने वाले हैं। जो बेटा ऑक्साइड से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड ऑक्साइड यानी कि के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड और उसके बाद में डाई ऑक्साइड का निर्माण करते हैं बेटा। तो चलिए बेटा देर नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं मेरे मुन्ना मेरे बबुआ लोग। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देना बेटा, ऑक्साइड हमें स्टार्ट करना है। जितने भी महत्वपूर्ण ऑक्साइड है मेरे मुन्ना, ऑक्साइड ऑक्साइड जितने भी ऑक्साइड ऑफ क्रिया, ऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ क्रिया, जितने भी ऑक्साइड ऑफ क्रिया हैं। अब जो जो ऑक्साइड ऑफ क्रिया बेटा आने वाले हैं पेपर पे, उस पे हम जिक्र करने वाले हैं। बाकी ताम झाम को नहीं हम जिक्र करने वाले मेरे खलीफा मेरे डोपा, वो चीज नहीं हम जिक्र करने वाले जो पेपर में ना पूछे। जो पेपर में पूछने वाले उसको जिक्र करने वाले हैं बेटा। ध्यान से देखना यहाँ पर। जैसे हम बात करें कैल्शियम का, कैल्शियम एलिमेंट से जो ऑक्साइड बनते हैं बहुत पूछता है पेपर में। कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, जिंक हो गया और उसके बाद में कॉपर हो गया, एजी सिल्वर हो गया। उसके बाद में बेटा आपका अगला है लिथियम हो गया, एलआई। और उसके बाद में अगला आपका है बेटा रुबिडियम आरबी हो गया। उसके बाद में मैग्नीशियम हो गया, स्टार्सियम हो गया। उसके बाद में अगला है बेटा एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, लिथियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, स्टार्सियम, जिंक भी हो गया। उसके बाद में और पेपर में पूछता है बेरिलियम, बेरियम भी पूछता है बेटा मेरे मुन्ना मेरे लल्लू। उसके बाद में एक सल्फर वाला पूछता है, सल्फर। उसके बाद में और क्या पूछता है बेटा, नाइट्रोजन पूछता है, नाइट्रोजन। और उसके बाद में नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस भी भर के आता है बेटा, फास्फोरस भी आता है। उसके बाद में बेटा इतने इससे ज्यादा नहीं आता, लगभग इतने हो गए हैं जो कि आपके पेपर में आता है बेटा। यानी कैल्शियम भी आता, सोडियम आता है, एल्युमिनियम आता, आयरन आता है, जिंक आता, कॉपर आता, सिल्वर आता, लिथियम आता है, रुबिडियम आता, मैग्नीशियम आता, स्टार्सियम आता, बेरिलियम आता, बेरियम आता, सल्फर आता, नाइट्रोजन आता, उसके बाद में फास्फोरस आता है। इतने पेपर में आपके भर भर के आएंगे बेटा, ये चीज ध्यान रखना। अब ऑक्साइड जितने भी ऑक्साइड है, आप सुपर ऑक्साइड हो, डाई ऑक्साइड हो, मोनो ऑक्साइड हो, के ऑक्साइड हो। और एक चीज और बेटा महत्वपूर्ण, कार्बन पे भी चर्चा करें नहीं बेटा, कार्बन भी आता है, कार्बन से बहुत ज्यादा आते हैं बेटा। कभी काल पोटेशियम भी पूछता है, के भी पूछता है, इसे भी लिख लीजिए। अब इससे ज्यादा आपको नहीं तैयार करना है बेटा। इतने एलिमेंटों से क्रिया करा के, अब सबका क्रिया किसके साथ कराएंगे बेटा, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। यही बेटा ऑक्साइड बनाएगा, कौन, ऑक्सीजन के साथ। अब चलिए स्टार्ट कर रहे हैं मेरे खलीफा लोग। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर करना क्या है, अगर हम बात करें बेटा कैल्शियम, अगर कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे हैं, कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारा बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अगर इसी सोडियम को हम क्रिया कराएं किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ, यहाँ सोडियम ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं मेरे मुन्ना, सोडियम ऑक्साइड बनते हैं। अगर ये एल्युमिनियम का क्रिया करा दिया जाए ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ क्या बनते हैं,
AlO नहीं बनता है बेटा, ये गलत हो जाएगा। एल्युमिनियम एनहाइड्राइड बनता है, Al2O3 बनता है। ये चीज ध्यान रखना। अगर Fe आयरन का बेटा ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाए तो यहाँ पर Fe3O4 बनता है, Fe3O4 बनता है आयरन एनहाइड्राइड। अगर जिंक का बेटा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए तो यहाँ पर बनता है जिंक ऑक्साइड, ZnO बनता है। उसके बाद में अगर बताए कॉपर का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए तो यहाँ बनता है कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद में अगर हम बताएं बेटा सिल्वर, एजी का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए तो यहां पर बनता है सिल्वर ऑक्साइड, AgO बनता है। अगर लिथियम का Li का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए तो यहां पर लिथियम ऑक्साइड बनता है, LiO बनता है। उसके बाद में अगर रूबिडियम के साथ करा दिया जाए ऑक्सीजन का क्रिया तो यहां पर रूबिडियम ऑक्साइड बनता है। उसके बाद में अगर मैग्नीशियम के साथ क्रिया करा दिया जाए ऑक्सीजन का तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है बेटा। अगर स्टार्सियम के साथ क्रिया करा दिया जाए ऑक्सीजन का तो स्टार्सियम ऑक्साइड बनते हैं या SaRO बनता है। अगर बेरिलियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए तो बेरिलियम ऑक्साइड बनते हैं। अगर बेरियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए तो यहां पर बेरियम ऑक्साइड बनते हैं। उसके बाद में अगर सल्फर का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए बेटा तो सल्फर ऑक्साइड बनते हैं। सल्फर ऑक्साइड यानी कि जिसे सल्फर मोनो ऑक्साइड कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना बेटा। और एक चीज यही कहीं कहीं बुकों में इसी का सल्फर का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्ट बना दिया, जो कि बेटा गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड कभी नहीं बन सकता है, ये चीज ध्यान रखना। जब सल्फर का दो अणु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे या सल्फर मोनो ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे तब सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ये चीज ध्यान रखना बेटा। उसके बाद में हम बताएं सिलिकॉन, एक चीज और आता है बेटा, SI आता है, SI सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन को SI को अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दे तो सिलिकॉन ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? सिलिकॉन ऑक्साइड बनते हैं। उसके बाद में बेटा कॉपर आता है। क्या आता है मुन्ना? यहां पर लिख दे रहे हैं कॉपर का अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए तो कॉपर मोनो ऑक्साइड बनता है। एक चीज ध्यान रखना, ये अगर इसी कॉपर को ऑक्सीजन के साथ 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दर्शा दिया जाए और जब क्रिया करा दिया जाए तो यहां पर कॉपर मोनो ऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर इसी कार्बन मोनो ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए बेटा तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखना मेरे खलीफा, मेरे डोपा लोग, ठीक है बेटा। ये थे जो कि इनके ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड। उसके बाद में नाइट्रोजन भी है। अगर नाइट्रोजन का हम क्रिया कराएं, नाइट्रोजन का क्रिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो यहां पर नाइट्रोजन क्या बनेगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे बेटा, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड जिसे कहते हैं। अगर फास्फोरस के साथ क्रिया करा दिया जाए, फास्फोरस के साथ P के साथ क्रिया करा दिया जाए ऑक्सीजन का तो यहां पर फास्फोरस ऑक्साइड बनेगा, P2O बनेगा बेटा, ये जानना। P2O3 बनेगा, फास्फोरस एनहाइड्राइड बनेगा बेटा, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया। उसके बाद में पोटेशियम बचा है बेटा, पोटेशियम का करा लेना। अगर पोटेशियम का कराओगे तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, K2O बनेगा, KO नहीं बनेगा, K2O बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब कहोगे कि सर ये MgO, CSO और उसके बाद में CaO, NaO, Al2O3, Fe3O4, ZnO, Cu, ये बेटा धातुओं के K ऑक्साइड है। क्या है मेरे मुन्ना? K ऑक्साइड है। अब इसके मोनो ऑक्साइड पे चर्चा करने वाले हैं। ये तो जितने भी बोर्ड पे आपके लिखे धराए हुए मिल रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या हैं? K ऑक्साइड है। अब आप चर्चा करेंगे मोनो ऑक्साइड पे। इसको नोट डाउन करो मेरे बाबू लोग, उसके बाद में मोनो ऑक्साइड पे चर्चा करने वाले हैं। हो गया लाला? हो गया? मिटा रहे हैं बेटा, मिटा रहे हैं इसको मिटा रहे हैं, हो भी गया होगा आपका।
मिटा दें यार, पूरा मिटाएं मेरे बबुआ लोग। ऑक्साइड यहाँ डाल दे, ऑक्साइड। ऑक्साइड अपक्रिया ठीक। अब जैसे बेटा अगर हम बात करें कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पर जो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के कैल्शियम ऑक्साइड बना है, ध्यान देना। अब इसका कैल्शियम के ऑक्साइड भी फार्मूला यही रहेगा, ठीक है, और कैल्शियम मोनोऑक्साइड का भी फार्मूला यही रहेगा, और बिना बुझा हुआ चूना का भी फार्मूला यही रहेगा। यानी कि तीन चीजों का फार्मूला यही है, चाहे इसे कैल्शियम के ऑक्साइड कहो, या कैल्शियम मोनोऑक्साइड कहो, या कैल्शियम का या बिना बुझा हुआ चूना, ये चीज है। उसके बाद में बेटा मैग्नीशियम बात करें, मैग्नीशियम MgO2। अगर मैग्नीशियम के ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है MgO, ये भी होता है, इसे भी मैग्नीशियम के मोनोऑक्साइड कहेंगे, मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड या मैग्नीशियम के ऑक्साइड। यानी कि लगभग वो एलिमेंट मेरे बबुआ, वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन से क्रिया कराने के उपरांत के ऑक्साइड बनाए, उसी के ऑक्साइड को ही मोनोऑक्साइड और के ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। चाहे एल्युमिनियम एनहाइड्राइड हो, चाहे आयरन एनहाइड्राइड हो, ये चीज सेम है बेटा, ये चीज ध्यान रखना मेरे खलीफा लोग, ठीक। तो इस पे चर्चा करने वाले नहीं, फिर बार बार वही लिखेंगे बेटा, तो उससे अच्छा ना लिखे, वही ठीक है, बार बार क्या लिखे, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ये चीज ध्यान रखना, वही चीज है, ठीक है, वही है। चाहे कैल्शियम हो, चाहे स्टार्शियम हो, चाहे बेरियम हो, चाहे बेरिलियम हो, चाहे रेडियम हो, कोई भी चीज हो, वही चीज बनेंगे बेटा मेरे बाबू, मेरे लाला, ठीक है। कोई कोई एक में डिफरेंट है, उनका हम चर्चा कर ले रहे हैं। अगर आप कह रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे एल्युमिनियम की बात करें, Al की बात करें, ये ऑक्सीजन से होगा क्रिया, तो यहां पर इसके ऑक्साइड Al2O3 होंगे, मोनोऑक्साइड। Fe का बात करें, आयरन का बात करें, ऑक्सीजन के साथ होगा, तो इसका होगा Fe3O4 होगा। उसके बाद में अगर हम बेटा बेरिलियम की बात करें, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, यहां पर बेटा वहां पर बन रहा था BeO, बन रहा था, ये बन रहा था BeO, तो ये के ऑक्साइड थे, ये नहीं बनेगा बेटा, यहां पर जो बनेगा Be2O बनेगा। उसके बाद में बेरियम भी सेम बनता है, ऑक्सीजन से क्रिया कराने के उपरांत बेटा Ba2O बनता है। उसके बाद में हम बात करें जिंक की, Zn की, ऑक्सीजन की बात करें तो बेटा ये वही बनता है, ZnO। उसके बाद में बेटा नाइट्रोजन की बात करें, N2 की बात करें, अगर N2 को ऑक्सीजन के साथ, यानी N2 को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए बेटा, मेरे बाबू मेरे लाला, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए तो यहां पर बनता है N2O बनता है। क्या बनता है मेरे बाबू? N2O बनता है। ये चीज ध्यान रखना, इसे लाफिंग गैस कहते हैं, हंसने वाला सूत्र, या N2O4 कहीं कहीं बुकों में है, इसी का फार्मूला बेटा N2O या N2O4। उसके बाद में अगर हम बात करें बेटा फास्फोरस की, ये भी अलग रहता है, ये भी मोनोऑक्साइड है, P2O3। उसके बाद में देखो ये P2O3 बनाता है, P2O5 भी बनाता है, और P2O10 भी बनाता है। ये चीज ध्यान रखना, ये बेटा डिपार्ट है फास्फोरस के, ठीक, ये चीज ध्यान देना। उसके बाद में अगला आपका बेटा लिथियम Li
O2 इसे भी जब ये क्रिया करता है तो यहाँ पर बनाता है Li3O4 बनाता है। Li3O4 लिथियम एनहाइड्राइड बनाता है, इसे भी मोनो ऑक्साइड। तो बेटा मोनो ऑक्साइड इतने बन सकते हैं, इतने प्रकार के। हालांकि किसी किसी के मोनो ऑक्साइड जो जो उसमें ऑक्साइड थे उन्हें भी मोनो ऑक्साइड बोला जाता है। इतने और डिफरेंट होते हैं बेटा, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में मेरे खलीफा लोग डाई ऑक्साइड पे बात करें बेटा, करिए बेटा इसको। चलिए हो गया होगा बाबू, चलिए हम मिटा रहे हैं इसको भी। अब डाई ऑक्साइड पे बात कर रहे हैं बेटा, डाई ऑक्साइड पे मेरे मुन्ना। डाई ऑक्साइड की बात करें तो डाई ऑक्साइड में क्या है बेटा, जैसे कि हम बताएं, यहां पर देखना बेटा, जैसे अगर हम सिलिकॉन SiO2 SiO का SiO यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड थे बेटा, क्या थे, सिलिकॉन ऑक्साइड। इसी सिलिकॉन ऑक्साइड को अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं, इसी सिलिकॉन ऑक्साइड को हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं मेरे बाबू, तो यहां पर बन जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। ठीक, पहला ये तरीका। दूसरा तरीका बेटा, अगर इसी सिलिकॉन को Si2+O2 के साथ क्रिया कराएं तो यहां पर बनेगा SiO2, तब भी सेम चीजें बनेंगे, चीज ध्यान रखना बेटा। उसके बाद में अगर हम बताएं बेटा, अगर N2+O2, बेटा सॉरी बेटा लाइट चल जा चुका बेटा, 1 मिनट रुकिए बेटा मेरे बाबू मेरे लाला लोग, उसके बाद में कंटिन्यू कर रहे हैं।